हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रायसम ठाकुर आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग का अगला लेक्चर नेमिंग ऑफ अल्काइन पढ़ेंगे। इससे पिछले लेक्चर में अल्कीन और अल्केन का जितना भी कंसेप्ट और एग्जाम्पल था वो हम लोग कंप्लीट करके अब आगे अगला लेक्चर में नेमिंग ऑफ अल्काइंस पढ़ेंगे आज। तो अल्काइन का एक कॉमन नेम भी होता है, या अल्काइन का जो पहला मेंबर है इथाइन, जो C2H2 है, जैसे CnH2n-2। जैसे मान लो यहाँ पे 2 दोगे, जनरल फॉर्मूला में 2 पुट करोगे तो 2 2 जा 4 -2 C2H2 ये हो जाएगा। तो इसका सबसे पहला मेंबर यही है। इसका पहला मेंबर का नाम इथाइन होता है, ये जो आईयूपीएसी में लिखा जाता है, लेकिन कॉमन नेम है एसिटिलीन। एसिटिलीन इसको कॉमन नेम, एक गैस है, ये एसिटिलीन गैस के रूप में जाना जाता है, ठीक है, जो बहुत जगह यूज भी किया जाता है, समझे। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहीं से शुरू होगा। इससे पहले हम अल्केन और जितना भी जनरल था इसमें जो भी इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेलिस्ट का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से पहले उस सब लेक्चर को पूरे कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा, तब आपको कुछ कुछ समझ में आएगा। नहीं तो फिर आपको कुछ परेशानी होगी। तो एक सही पढ़ने का तरीका क्या है कि हम पूरे जनरल से पढ़ें, मतलब एकदम कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलें, कि ताकि आपको जो पढ़िए इस तरह से कि याद रहे, मतलब पढ़ो इस तरह से कि आपको याद हो जाए, क्लास में ही याद हो जाए। उसको घर पे जाके रिवीजन करो और क्वेश्चन बनाओ, फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर उस तरह से समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखिए। उससे क्या होगा आपको कि रिवीजन एक तरह से होगा, दूसरा जो भी एग्जाम्पल कराया जाता है वो एकदम बेसिक से लेके एकदम हाई कंसेप्ट का एग्जाम्पल होता है, तो वो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा, ठीक है। तो आज हम लोग अपना अगला लेक्चर नेमिंग ऑफ अल्काइंस शुरू करते हैं, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 और पहला इसका मेंबर है इथाइन, जिसको एसिटिलीन गैस बोलते हैं। फिर इसी तरह से इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। C के n के जगह हम 3 पुट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, प्रोपाइन। क्या होगा, प्रोपाइन। अब दो हमारे पास 3 कार्बन है और 3 कार्बन में एक बार यहाँ पुट कर दो ट्रिपल बॉन्ड, या यहाँ करो, तब पर भी प्रोपाइन। हमको कोई एड्रेस देने का जरूरत नहीं है कि 1 पे है या 2 पे है, समझ में आया। इसीलिए हम प्रोपाइन के सीधे प्रोपाइन लिखकर उसको क्लियर कर सकते हैं कि ये प्रोपाइन है, ठीक है। कोई ऐसा 1 आयन 2 आयन ऐसा देना जरूरी नहीं, क्योंकि एक ही या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। अगर यहाँ है तो तब भी प्रोपाइन है, और यहाँ है तब भी प्रोपाइन है, तो इसका कोई नेमिंग करना जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम उसी क्रम में आगे बढ़ के n=4 डालते हैं तो n=4 डालने पे हमारे पास 2 चीज होता है, एक तो टर्मिनल और एक मिडिल अल्काइन के रूप में आता है कि कहाँ कहाँ हो सकता है। तो वहां पे हमको नेमिंग करना जरूरी है, मतलब काउंटिंग करना जरूरी है। तो काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, फिर से वही बात, लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करेगा और काउंटिंग वहीं से होगा जहां से उस ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, मतलब काउंटिंग करते वक्त उसको लोएस्ट रैंक मिले, ठीक है। तो हम यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। तो इस तरह से इसका नाम क्या हुआ, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और इसमें क्या लगेगा 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है, अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन में क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लगता है, आयन। एक ही है इसलिए आयन ही लगेगा, ठीक है। तो लेकिन है कितने नंबर पे, तो 1 नंबर पे, तो क्या हो गया, ब्यूट 1 आयन, ठीक है। उसके बाद इसको एक शॉर्टकट, मतलब एक यूज किया जाता है ज्यादातर क्वेश्चन में, टर्मिनल अल्काइन। तो टर्मिनल अल्काइन इसको बोलते हैं कि टर्मिनल पे हो, जैसे ये है टर्मिनल हो, ठीक है। इसमें तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इधर से तो तभी टर्मिनल, इधर से तो तभी टर्मिनल, 2 ही तो है, तो इसमें बोला जाएगा। फिर इसके अगला 4 ही कार्बन में हम क्या किए, डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करके 1 2 के बजाय 2 3 कर दिए, ठीक है, 2 3 कर दिए। तो ये बीच में आ गया तो मिडिल अल्काइन हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अब हम नेमिंग चालू करेंगे तो इधर से भी कर सकते हैं काउंटिंग और इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, किधर से भी कर सकते हैं। तो किधर से करो, तुम
तुम्हारा मन इधर से चालू कर दो या तुम्हारा मन इधर से चालू कर दो, तो फिर ब्यूट टू आयन नाम आएगा। ठीक है, ब्यूट टू आयन इसका नाम होगा। क्यों? क्योंकि 2 से शुरू हुआ था ट्रिपल बॉन्ड, 2 पे था क्या ट्रिपल बॉन्ड, और 4 कार्बन है तो ब्यूट टू आयन। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से 5 कार्बन का हो, 6 कार्बन का हो, कहीं सब्स्टिट्यूएंट हो तो सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो फिर हम ध्यान देंगे कि इस तरह से नेमिंग करें कि ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले, मतलब लोएस्ट काउंटिंग मिले, उसको काउंटिंग नंबर लोएस्ट मिले। अगर क्या होता है कि सब्स्टिट्यूएंट दूर है और डबल बॉन्ड पास है, तो किसको पहले करेंगे? तो सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड को पहले करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बाद में आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे कि लोएस्ट नंबर उसको मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि सब्स्टिट्यूएंट, एक तो ये कंडीशन होगा कि तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूएंट और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ साथ है, तो ठीक है, चलो उसको पहले लिखो, उसको लोएस्ट काउंटिंग नंबर दे दो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस पर रखेंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे। ठीक है, जिस तरह से हम अगला क्वेश्चन में कर रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक क्लोरो मतलब क्लोरीन लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि काउंटिंग कहां से चालू करेंगे? अगर यहां से चालू करते हैं तो इसको 2 नंबर मिलेगा, लेकिन इसको क्या मिल जाएगा? 3 नंबर। अभी हम बताए थे कि तुम्हारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट हो और एक ट्रिपल बॉन्ड हो जो कि बराबर मतलब सेम नहीं है, सेम जगह नहीं है, ऐसा नहीं है कि सेम मतलब सेम ही नंबर पे हो। ठीक है, तो देखो उसका एग्जांपल यही है कि अगर हम यहां से काउंटिंग करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को पहला प्रेफरेंस मिलता है, जो कि सही है, यही होना चाहिए। लेकिन अगर यहां से काउंटिंग करते हैं तो इसको पहला नंबर, इसको लोएस्ट नंबर मिलता है, इसको ज्यादा मिल जाता है, तो ये गलत होगा। तो हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ये 1 2 3 पे आया हमारा क्या? क्लोरो ग्रुप, तो हम इसे लिखे 3 क्लोरो, और कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, तो ब्यूट 1 आयन। ठीक है, तो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं। जिस तरह से डबल बॉन्ड के केस में, मतलब अल्कीन के केस में और अल्काइन के केस में, हम लोग अल्काइन के केस में पढ़े थे, सॉरी अल्केन के केस में पढ़े थे अल्काइल ग्रुप, अल्कीन के केस में पढ़े थे अल्किनाइल ग्रुप, इसी तरह से अल्काइन के केस में अल्केनाइल ग्रुप भी पढ़ते हैं। तो चूंकि पिछले लेक्चर में भी बताए थे, उससे पिछले में बताए थे कि ये सब एक सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग वहीं से होता है जहां से वो जुड़ा हुआ हो किसी पेरेंट चेन में, जहां से वो जुड़ा हुआ हो किसी पेरेंट चेन में। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जानते हैं कि अल्केनाइल ग्रुप होता क्या है। अल्केनाइल ग्रुप बेसिकली अल्काइन से अगर 1H मतलब एक H को रिलीज कर दो या रिमूव कर दो किसी भी मेथड से, तो वो क्या हो जाएगा? अल्केनाइल ग्रुप। बचा हुआ जो हमारे पास स्पीशीज होगा वो एक अल्केनाइल ग्रुप होगा जो एक सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? ये हमारे पास पहला इथाइन है, ठीक है, और इथाइन से एक H रिमूव कर दिए, तो हमारे पास क्या बचा? इथिनाइल। तो इथिनाइल हो गया। तो ये इस तरह से ध्यान रखना। ठीक है, अब हमारे पास 3 कार्बन का है, और 3 कार्बन में हम क्या किए कि यहां से H रिलीज किए और यहीं से जोड़ दिए किसी पेरेंट चेन में। ठीक है, तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट हो जाएगा? यहीं से। इसमें हमको ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना नहीं है। ठीक है, अब कहीं पे हो, या उसको पहला काउंटिंग मिल रहा हो या ज्यादा नंबर मिल रहा हो, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको क्या देखना है कि जुड़ा कहां से है। ठीक है, कहां से जुड़ा हुआ है? तो जुड़ा हुआ है कहां से? जुड़ा हुआ है यहां से। तो 1 2 3 क्या हो गया? प्रो 1 इनाइल। ठीक है, इसी तरह से इस वाले में यहां देखो, यहां से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। 2 3 पे क्या है? क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या हो गया? प्रो 2 इनाइल। 2 पे है ना, तो प्रो 2 इनाइल। तो इस तरह से ध्यान रखना। और इसी तरह से हमारा ये एक अल्काइन का जो मतलब एक कंसेप्ट है वो आया। इसमें हमको क्या देखना है कि अगर इस तरह से एक क्वेश्चन आया तो कैसे डील करेंगे, कि इसमें है क्या क्वेश्चन कि हमारे पास 8 नंबर मतलब 8 कार्बन का एक बड़ा सा पेरेंट चेन है। 8 कार्बन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का एक बड़ा पेरेंट चेन है, और उस पे एक
इथिनाइल, याद आ रहा है? इथिनाइल मतलब इथिन में से एक गैस हटा के पेरेंट चेन में जोड़ दिया गया है, ठीक है, तो इथिनाइल ग्रुप भी है। तो हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, मतलब काउंटिंग किस तरह से स्टार्ट होगा? तो काउंटिंग किधर से स्टार्ट होगा, ये डिसाइड करेगा कि ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट प्रायोरिटी कहां से मिल रहा है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट काउंटिंग नंबर कहां से मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3, ये 3 पे आ रहा है, इधर से करते हैं तो 1 2 3 पे आ रहा है, जब इधर से करते हैं तो 1 2 आ रहा है। तो हम किधर से काउंटिंग करेंगे? आप तो कोई भी बोल सकता है कि 2 से, जिधर से 2 आ रहा है उधर से काउंटिंग चालू कर देते हैं, तो कर दो उधर से ही। तो यहां से करते हुए हम आगे की तरफ जा रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 पे क्या आया? इथिनाइल। तुम क्या लिखेंगे? 4 इथिनाइल। कितना कार्बन है? 8 है, तो 8 के लिए क्या लिखते हैं? ऑक्ट। तो ऑक्ट, और 2 और 5 पे 2 इथाइन मतलब 2 अल्काइन है, तो हम क्या करेंगे? 2 5 डाइआइन। समझे? इस तरह से नेमिंग करते हैं। एक और क्वेश्चन जो कि एक मतलब इसी कंसेप्ट पे बेस है कि उसको कैसे करेंगे। अगर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दे दे 1 2 3 4 5 कार्बन का है, और यहाँ पे ये और ये और ये, अब देखो काउंटिंग स्टार्ट करो, काउंटिंग स्टार्ट करो। किधर से लेंगे? अब काउंटिंग स्टार्ट करने से पहले हमको पेरेंट चेन खोजना है। पेरेंट चेन खोजने में क्या हो सकता है? देखो 1 इस तरह से हो, पहले कर लेते हैं, पॉसिबिलिटी कर लेते हैं, फिर नेमिंग कर मतलब काउंटिंग लिख देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो दोनों तरफ से क्या हुआ कि पेरेंट चेन सेम ही आ गया। तीनों तरफ से क्या हुआ कि पेरेंट चेन सेम ही आ गया। एक मिनट, तीनों तरफ से क्या हुआ कि पेरेंट चेन सेम आ गया। तो हम किधर से भी गिनती करेंगे, हमारे पास क्या होगा? या तो ये एक ऐसे सब्स्टिट्यूएंट की तरफ से छूट सकता है, या तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरफ से छूट सकता है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट छूट सकता है। कैसे? देखो अगर हम 1 2 3 4 5 करते तो ये छूट गया, ये छूट गया, समझ में आया? अगर हम इधर से करते हैं तो 1 ऐसे 1 2 3 4 5, तो ये छूट गया। मतलब किधर से भी मतलब दो तरह से कर रहे हैं तो दो तरह का सब्स्टिट्यूएंट छूट रहा है, तो किसको पेरेंट चेन करें? अब यहाँ पे तो ये भी नहीं है कि हम एक लॉन्गेस्ट है एक शॉर्ट है तो लॉन्गेस्ट वाला मतलब सेलेक्ट कर ले, ऐसा भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड आ जाए उसको हम कर लेते हैं सेलेक्ट। तो ये हमारा 1 2 3 और 4 और ये 5 कार्बन का पेरेंट चेन चूज किए, और 3 पे इथेनाइल ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट के तरह छूट गया, उसको हम लिखेंगे कि 3 इथिनाइल। कितना कार्बन है? 5 कार्बन है, तो पेंट अब यहां देखो, इसको पहले नेमिंग करोगे कि इसको करेंगे, तो इसको करेंगे तो पेंट 4 in 1 ion 1 2 तो 1 ion यहां चालू हुआ था तो इसको लिखेंगे, अगर इधर से करते तो इसको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से नेमिंग चालू करते हैं, ठीक। तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन अब तुमसे होने लगेगा, और इसको आगे करना एग्जाम्पल कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा बनाए, और कॉन्सेप्ट को बार बार रिवीजन करो, या तो नोट बना लो या वीडियो को पूरा देखो, और बढ़िया से इसको मतलब एक तरह से, क्योंकि क्वेश्चन नीट में 2017 में भी आया था, उससे पहले एआईपीएमटी में भी आया था, और जेईई भी कभी न कभी पूछ ही लेता है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा मत समझना कि आईयूपीएससी तो बहुत आसान है, वो हम कर ही लेंगे। तो ऐसे ही करने से 4 नंबर का एक नीट में जेईई में और नीट में भी क्वेश्चन छूटेगा।
इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि वो हर हमेशा ये नहीं है कि तुम कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाते हो कितना हार्ड, हर हमेशा बेसिक को पकड़ता है, बेसिक से ही क्वेश्चन पूछता है। तो बेसिक जितना क्लियर होगा तुम्हारा वो उतना तुम्हारे लिए आसान है कि उसको क्रैक करना। ठीक है, तो ये हर बच्चे का ये एक तरह का प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी होना चाहिए कि हम बेसिक को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, ठीक, और कंसेप्ट को रिवाइज करें, ज़्यादा रिवाइज करें। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग एक नए कंपाउंड साइक्लो कंपाउंड का नेमिंग सीखेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग उसका सीखेंगे और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और कहीं समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।